अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम मेहमानी खुसूसी में मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और उनके बारे में एक ख़ास बात बताती चलूँ कि सियालकोट में हाल ही में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए PP 38 के, इनके साहिबजादे ने वो इलेक्शन जीते बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एहसन सलीम बरियार के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी सलीम अहमद बरियार साहिब को खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ जो PP 38 के इलेक्शन आपके साहिबजादे ने जीते, बड़ी एक ज़बरदस्त वोट उन्होंने हासिल किए। इस हवाले से आपकी क्या जज्बात हैं सर? जज्बात अच्छे हैं, ज़ाहिर है खुशी का मौका है। मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा इलेक्शन जीता है बिल्कुल। और लोगों ने वोट दिया और उसके मुताबिक जीता है। और दूसरी इसमें खुशी की बात यह है कि ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन ने पाकिस्तान का इमेज किया है, पाकिस्तान के अदारों का इमेज बेहतर किया है। बिल्कुल। क्योंकि फेयर इलेक्शन होने से जो अदारों के ऊपर था कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, इंतज़ामिया के ऊपर था कि भाई ये फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करवाते। तो एक तो मैं बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल हमें कोई गुंजाइश गवर्नमेंट पार्टी को नहीं दी, बल्कि ज़्यादा टाइट रखा है। बिल्कुल सही। और इसी तरह इंतज़ामिया जो है वो हमारे अगेंस्ट चली है, इसलिए कि वो हम पिछले डस्का इलेक्शन में 5 उनके सीनियर अफसर जो थे वो सस्पेंड होकर घरों में बैठे थे। सही। तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, लेकिन कि भाई वो बड़े उनको नोटिस भी भेजे गए और उन्होंने फिर अपना अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना फेयर इलेक्शन करवाया। बिल्कुल तो सर। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा मुझे टाइट भी रखा, लेकिन इसके बावजूद ही मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सर, ये बताइए चौधरी साहब कि जो इलेक्शन हुए, लोगों ने मरीम नवाज़ का जो ट्वीट आया ख़ास तौर पर, उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद जो सियालकोट की आवाम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो बहुत नाशाइस्ता ज़ुबान भी इस्तेमाल करती हैं, उसके बावजूद भी आपका रिस्पांस बहुत ही डिसेंट रिस्पांस होता है आपका। क्या लोगों में जो पसंदीदगी बढ़ती जा रही है आपकी जमात के लिए, क्या वजह ये है कि आप बड़ी डिसेंटली रिस्पांस करते हैं लोगों को? देखें जी, हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन में मुखालिफ कैंडिडेट के ऊपर कोई बात नहीं की। बिल्कुल अगर सही। कोई की है तो पॉलिटिकली साइड की है कि भाई आप इस जगह पे ठीक हैं, इस जगह पे आप गलत हैं। सही। और इसी तरह जो उनकी मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत है, उनके ऊपर भी हमने कोई बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि भाई उनके ऊपर तो बथेरी बातें होती हैं, रोज़ टॉक शो हो रहे हैं और हमारे सीनियर लोग जो हैं पार्टी के वो उनके ऊपर टॉक शो करते हैं, बात करते हैं। तो मैंने तो मरीम साहबा का भी कोई जिक्र नहीं किया और उनकी पूरी पार्टी के किसी के ऊपर बात ही नहीं की, सिर्फ अपनी बात की है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, एक तरफ वो जमात जो 40 साल से उस हलके में जीत रही थी और एक तरफ आपकी जमात 40 दिन में वो कर दिखाया जो उससे पहले किसी और जमात ने नहीं किया है। जो इलेक्शन कैंपेन्स चलाई आपकी पार्टी ने बड़ी मजबूत थी, लोगों का एक बड़ा हजूम नज़र आया। इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी मेहनत थी उसमें और कारकुनों का जो जोश था? उसमें ये देखें, जब टिकट हमें दिया गया मेरे बेटे को, तो ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें PTI सीनियर क़यादत ने चेक की और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया। बिल्कुल सही। ये इलेक्शन 2 जमातों का था, PTI और मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही 2 ख़ानदानों का था, एक वरिया ख़ानदान और एक बरियार ख़ानदान। बिल्कुल सही। और अल्लाह का शुक्र है कि बरियार फैमिली एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है और जिसके मेरे अपने भांजे भतीजे सारे वो हमारी मिला के टोटल कोई 25 फैक्ट्रियाँ बनती हैं। बिल्कुल और सही। उसमें हमारा पाकिस्तान में सियालकोट की एक्सपोर्ट के अंदर एक अपना रोल है। हम अल्लाह के फजल से जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। हज़ारों लोग हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर करता है, कोई हमें माल मटीरियल देता है। तो उन सब ने भी हमें सपोर्ट की। और फिर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ज़ाहिर है हम एक बरादरी है, इंडस्ट्रियलिस्टों की बरादरी है, हमारी बिल्कुल सही। कम्युनिटी है, तो हमें उन्होंने भी सपोर्ट किया। और फिर हमारे आने से एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि जो PTI के अंदर अपने मुख्तलिफ धड़े थे, उनके साथ मेरे ज़ाती अच्छे तल्लक थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बिल्कुल कभी सही। उनके साथ तल्लक नहीं बिगाड़े। तो वो सारे उन्हें बड़े खुशी के साथ इस टिकट को कबूल किया और पूरी PTI एज ए जमात सियालकोट में
वर्कर से लेकर जो सीनियर वहाँ पे लोग हैं क़यादत, वो भी साथ चले, और इसलिए ये अल्लाह ने फजल किया और हमें कामयाबी हुई। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, जैसे आपने बताया कि आप माशाल्लाह इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि सियासत में वो लोग आते हैं जिनको पैसा बनाना होता है, तो आपके पास माशाल्लाह पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो सियासत में आने का मकसद क्या था आपका? सियासत ये हमारा कोई नया खेल नहीं है। बिल्कुल सही जी, इसी से पहले 2002 में 2001 में मेरे कज़न यूनियन काउंसिल के नाज़िम हुए, और उसके बाद फिर 2002 में मेरा छोटा भाई एज ए MPA मुंतखब हुआ, पंजाब असेंबली का मेंबर बना। तो मकसद ये था कि हम गांव के रहने वाले हैं और हमारा अपना सिलसिले तो काफ़ी बेहतर हो गया, अल्लाह ने कर दिया, लेकिन हमारा इलाका बड़ा बैकवर्ड था। सही। तो हमने उस हलके में इतना काम करवाया कि वो लोग आज दिन तक याद करते हैं। और जब हम इस हलके में गए PP 38 में, ये बिल्कुल हमारा नया था, सही। लेकिन जब लोगों ने हमारी रिप्यूट देखी, हालत इस हलके की बहुत बुरी है, हालात ठीक नहीं है, सही। डेवलपमेंट बहुत होने वाली है। तो जब हम इस हलके में गए तो लोगों ने पिछला रिकॉर्ड हमारा देखा कि हमने पिछली हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है एज ए MPA। उसके अंदर 2002 से 2008 तक मैं अगर कह सकता हूँ कि मेरा भाई जो है अंसर बरियार और मैं, एक पैसे की भी अल्लाह के फजल से हमने करप्शन नहीं की। सही, क्या बात। जो डेवलपमेंट आई वो अमानत समझ के हलके में खर्च की, बहुत बड़ी बात। और मिनिस्ट्री उस वक्त ना ली, डेवलपमेंट ली, और ये बहुत बड़ा हमें जो है ना इसका बेनिफिट हुआ कि लोगों ने हमारी पुरानी हिस्ट्री देखी कि इन्होंने 2002 से 8 तक कितना काम अपने हलके में कराया, तो इसलिए हमारी ये भी हमें सपोर्ट मिली। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, नून लीग की तरफ से ख़ास तौर पर बड़ी तनकीद आई है। नून लीग के जो रहनुमा हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जी अगर PTI जीती तो फिर मेरा नाम बदल देना बेशक। तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? अब मैं ये कहूँगा कि ये बात सियासत में इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल है कि भाई दूसरा बंदा कितना स्ट्रांग है और आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं वोट के लिए। सही। तारड़ साहब ने अगर ये बात कही है तो यकीनन तारड़ साहब का नाम उनकी वालदा साहबा ने या उनके वालिद साहब ने रखा होगा, तो अब नया नाम मेरा ख्याल है उन्हीं से पूछ लें कि वो उनका क्या नाम रखना चाहते हैं। अगर उनको अपने वालिद का नाम पसंद नहीं है या अपनी फैमिली ने जो नाम रखा है वो पसंद नहीं है, तो उन्हीं से पूछें कि कोई नया नाम ले लें। बिल्कुल सही सर। यूथ ने एहसन सलीम बरियार पर जो एक एतमाद किया और जिसकी वजह से जाहिर है उनको कामयाबी हुई, लोगों का एतमाद था आपकी पार्टी पर, तो आपके ख़्याल में अब इंशाल्लाह आगे जो 2023 में इलेक्शन होंगे उसका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? एक तो ये देखें कि सारी कैंपेन जो हमारी हुई उसमें मेरे बेटे का भी अपना भी बड़ा रोल है, क्योंकि लोगों ने उसको लाइक किया। वो एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने वकालत की है, फिर मेरे साथ उसने बिज़नेस 2 साल किया, फिर उसने अमेरिका से पढ़ के आया, तो उसको लोगों ने खुद भी पसंद किया। और जो मुखालिफ कैंडिडेट था उसको लोगों ने लाइक नहीं किया। सही बात जो है, चूँकि ये मुखालिफ कैंडिडेट पहले इसी हलके में 5 साल MPA रह चुका है, बिल्कुल सही। और लोग इसको जानते थे कि भाई इसने कोई डेवलपमेंट नहीं करवाई, कोई डिलीवर नहीं किया, तो एहसन के ऊपर लोगों की उम्मीदें हैं कि वो अपना काम करवाएगा और कैंडिडेट बेहतर होने से भी हमें फ़ायदा मिला। बिल्कुल सही सर। आपके ख्याल में अब जो आपकी जमात आई है सियालकोट में, आपको लगता है कि अब कुछ तब्दीली आने जाएगी हमारे मुल्क में? जो मसाइल है लोगों के, बहरहाल वो शिकवे हैं जो साबका हुकूमतों से कि जी बेरोज़गारी है और जो मसाइल हैं लोगों के, आपके ख्याल में आपकी जमात अब इन मसाइल के हल के लिए क्या करने जा रही है? ये देखें जी, ये काफ़ी चीज़ें तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बेहतर की, हमें उनकी तरफ से भी बड़ी सपोर्ट मिली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेवलपमेंट के हवाले से जो लोगों को रिलीफ दिया, जिसके अंदर बजट इस साल बड़ा अच्छा हुआ, रोज़गार की स्कीमें बहुत आ गई, नौजवान प्रोग्राम आ गया, फिर इसके अलावा हेल्थ कार्ड आ गया, फिर कोरोना के दौरान लोगों की मदद की गई, और फिर अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टैंड लिया बहुत सख्त अमेरिका के ख़िलाफ़ कि भाई हमने अपने मुल्क को पहले देखना है, और उससे भी हमारी कैंपेन को बहुत फ़ायदा हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंटों से। सही। इमरान खान सर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एतमाद का इजहार किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इतमाद बड़ी ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी
ये इत्मीद इमरान खान साहब ने भी लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का इसमें बड़ा रोल है। सही। उन्होंने हमारी टिकट रिकमेंड भी की, पीएम साहब को सिफारिश भी की, तो उनका भी इसमें बड़ा रोल है। और फिर हमारे ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी आ गई कि इतने सीनियर लोग जो हैं, ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बिल्कुल अगर सही। टिकट दिया जाए तो फिर हमने भी दिन रात मेहनत की और पूरी फैमिली ने मेहनत की, पूरी हमारी बरादरी ने जो है, हमारे दोस्त अहबाब सारे, बिजनेस कम्युनिटी, सब ने फिर हमारा साथ दिया। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पार्टी है, जो जमात है, उस पर जो जिम्मेदारी आयद हुई है अब वो इंशाल्लाह उसको ज़रूर निभाएगी। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम में नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि अच्छे लोग आगे लाएं, जो बिल्कुल आपको सही। कोई आपके मुस्तकबिल के लिए सोचें, और वो आवाम का सही फ़ैसला है मेरे बेटे को इलेक्शन वाला, चूँकि ज़ाहिर है वो बेटे की सोच मुझसे भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी, सही। और वो अच्छा नौजवानों के लिए भी ज़ाहिर है पंजाब असम्बली में जाएगा, वहाँ बात करेगा और बिल्कुल सही। कानून साजी में हिस्सा लेगा, और उसमें वो नौजवानों की बात भी उसने इंशाल्लाह ताला करनी है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, आपने अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाला। चैनल आपका मशकूर है। बहुत शुक्रिया, टैलेंट न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना आज मौका दिया ये बातें करने का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी सलीम अहमद बरियार साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनकी पर्सनैलिटी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। अगले प्रोग्राम मेहमानी खुसूसी तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।